हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं क्लास लेक्चर 6 लेकर आया हूँ, जो कि आपको पता ही होगा कि मैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर दिया हूँ, जो कि मेरा सेशन चल रहा है। क्लास 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व करते आया हूँ, और आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो भी रेस्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके जब कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके जो है मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप देखेंगे आपके सामने लेक्चर 5 तक जो कंप्लीट किया गया था वो क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट हो गया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपके सामने बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे, कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस वाई। तो sin x माइनस वाई का मान को आप कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी एक तरह का क्या है, ये आपका क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो उठाया गया है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला को डाल दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका जो दिख रहा है उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। sin x माइनस क्या है आपका y। तो sin x माइनस y जो है ये आपका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? तो sin x इंटू cos y माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cos x इंटू क्या हो जाएगा आपका sin y। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये, देखिए sin x माइनस y का जो फॉर्मूला होता है वो sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो एक बार क्या करेंगे, sin को x के साथ रखेंगे, तो जब sin को x के साथ रखेंगे तो अगला टर्म जो होगा आपका cos y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो माइनस है तो माइनस को दे देंगे। उसके बाद एक बार क्या करेंगे, sin x को दे चुके थे तो एक बार cos x को रखेंगे, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका sin y एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट फार्मूला से उठाया गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई माइनस x। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है cos पाई माइनस x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप, पाई का मतलब कितना होता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका रेडियन में दिया गया है। किसमें दिया गया है? रेडियन में। इसको अगर यदि आप अगर लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो cos 180 माइनस x ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन था ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इसको आप इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, यानी इसका जो फार्मूला होता है माइनस cos x होता है। ठीक है, इसमें माइनस क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस cos x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन था 37 हो चुका था, अब हम 38 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पाई बाय 2 प्लस x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो sin पाई बाय 2 उसके बाद प्लस x। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है,
cos x होता है, ठीक है, क्या होता है cos x, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं और तरीके से तो sin π/2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री अब प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये sin π/2 प्लस x के फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। तो अब ये रेडियन में दिया गया था, इसको हम डिग्री में चेंज कर दिए, ठीक है। अगर यदि ये एग्जाम में अगर नहीं रहता है तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप देखिए cos x यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को पढ़े होंगे तो यहाँ आप जानते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है आपका साइन और कोसेक होता है, इसमें कितना होता है tan और cot, इसमें क्या होता है cos और sec होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइन का जो है ये आपका π/2 प्लस x का जो वैल्यू होता है वो cos x होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा, क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन फार्मूला के बेस पर पूछा गया है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 40 जो देखते हैं हम यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट, क्या है रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका 5 + 6i, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका चेंज हो गया, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है 5 + 6i का जो है रियल पार्ट को निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं we know that a plus ib बराबर, ठीक है। तो a plus ib जो है इसमें अगर आपका रियल पार्ट बोलेगा तो रियल पार्ट अगर बोला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट बोलेगा तो इमेजिनरी पार्ट अगर बोला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है आप जो है therefore 5 + 6i में जो है आपका रियल पार्ट क्या हो जाएगा a की जगह क्या हो जाएगा a की जगह a बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, वी नो दैट a + ib बराबर होता है रियल पार्ट इसमें आपका a हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपका b हो गया। i का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करने जा रहे हैं। अब आपका लेक्चर 7 जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर क्या था ये 40 था ना, तो 40 था। तो अब नेक्स्ट सेशन जो होगा यानी लेक्चर नंबर 7 जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।